हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2014 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड at the same angle, मीन्स जो एंगल थीटा यहाँ पर था वही दूसरे वाले प्लेनेट पर भी है, follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. Okay, the value of acceleration due to the gravity on the planet given that g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में g की वैल्यू हमको क्लियर मेंशन है कि आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अच्छा, अब इस केस में देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारी मान लीजिए अर्थ है। अर्थ पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं और प्रोजेक्शन करते समय हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया और ये इसको ये वाली ट्रांजेक्टरी फॉलो करता हुआ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर गिरा। यहाँ पर जो वेलोसिटी थी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड और एंगल थीटा था, और यहाँ पर हमारा जो ग्रेविटेशन था वो जी था। इसी तरह से जब हमने प्लैनेट के बारे में बात की तो प्लैनेट वाले केस में भी उसने जो ट्रांजेक्टरी फॉलो की है, ठीक है, उसने जो ट्रांजेक्टरी फॉलो की है वो एग्जैक्ट वही फॉलो की है, ठीक है। इवन दो यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड और एंगल अगेन थीटा है। अच्छा, अगर हमने कहा कि इस वाले केस में उसका जो ग्रेविटेशन है दैट इज जी डैश, तो आपको यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके इस दो केसेस में रेंज सेम होगी। ओके, अगर उसने ट्रांजेक्टरी सेम फॉलो की है तो दोनों के केस में जो रेंज होगी वो सेम होगी। इसको आर कह दें, इसको नीचे वाले को आर डैश बोलना है। अगर ये आर और आर डैश सेम है, ओके, आर इक्वल टू आर डैश, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सिंपल कहें, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो आर की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहां पर मैं लिखता हूं u डैश स्क्वायर, क्या मैंने लिखा, u डैश स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी डैश। ओके, अब यहां पर साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको हम लोग पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सही से सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई यू डैश का, यू डैश अपॉन यू ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, यू डैश अपॉन यू का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको जब हम फिर से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू, जी की वैल्यू हम रखेंगे 9.8, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी डैश की वैल्यू जो आ गई दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।